दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये डाइकिन की बोर्ड है 2 टन का। ये रिपेयरिंग के लिए आया था। मैंने सोचा कि इसकी बेसिक वीडियो बना दें ताकि लोगों को, जो हमारे नए टेक्नीशियन आ रहे इस फील्ड में, उनको रिपेयरिंग में कोई तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बेसिक जानकारी आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, पूरी सेक्शन की बेसिक जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से लाइन और न्यूट्रल और ये हमारी अर्थ की कनेक्टर है। ठीक है, यहाँ से हम इनपुट की सप्लाई देते हैं दोस्तों बोर्ड के अंदर। फिर हमारी सप्लाई ऐसे चली, यहाँ आके रुक गई दोनों रिले में, बड़ी रिले में और छोटी रिले में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ डायोड लग रही है। ठीक है, 2 डायोड। तो ये हमारी दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों एसएमपीएस ऑन हुआ, ये रिले बाईपास कर देती है, सर्किट को लाइव कर देती है। तो यहाँ से सप्लाई इनपुट हुई दोस्तों, फिर ये सर्किट ऐसे चली। फिर आगे इसका एक सेक्शन और है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सर्किट को बाईपास स्टार्ट करने के लिए दोस्तों देखिए एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है। ठीक है, ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे 330 वोल्ट बनेंगे। ठीक है, जैसे ही 330 वोल्ट यहाँ पे बने दोस्तों, ये एसएमपीएस ऑन हो जाएगा। ये पावर ऐसी स्विचिंग चालू कर देगी, एसएमपीएस ऑन हो जाएगा, पावर सप्लाई आउटपुट करने लगेगी। ठीक है, जैसे ही दोस्तों पावर सप्लाई बना इस बोर्ड के अंदर, ये रिले बाईपास हो जाती है। ठीक है, और ये वाली रिले दोस्तों जब ये माइक्रो कंट्रोलर कमांड देगा तभी ये ऑन होगी आगे की सर्किट को इनपुट सप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर सेक्शन हो गया। ठीक है, ये बाईपास रिले है, ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है दोस्तों। इससे हमारा कम्युनिकेशन सिग्नल इनडोर से आउटडोर और आउटडोर से इनडोर रन करता है। ओके, ये हमारी सीटी है दोस्तों, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये करंट को मेजरमेंट करता है दोस्तों। ये आईसी लगी हुई है दोस्तों। ये आईसी स्टेप वाल्व मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व को ड्राइव देने के लिए है दोस्तों। ये एक आईसी और लग रही है, तो ये आईसी दोस्तों कंप्रेसर की ओवरहीटिंग सेंस करेंगी। ये वाले आईसी, ये वाली जैक में उसका थर्मिस्टर का जैक इसमें आके बैठ जाता है। तो 2 आईसी इधर लगी हुई है दोस्तों। ये एक रिले लगी है, ये आगे कोई चीज़ को ड्राइव देने के लिए लगी हुई है। फिर हम ये वाली सेक्शन पे आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों 6 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये दोस्तों आगे जो भी मॉड्यूल होगा उसको बाद में दिखाएंगे, उसको ड्राइव देने के लिए है। इसके अंदर ये वाली जैक है। ठीक है, ये आगे वीसीसी 15 वोल्ट और 6 इनपुट ड्राइव आईपीएम मॉड्यूल के लिए, इन्वर्टर मॉड्यूल के लिए यहीं से जाएंगे दोस्तों। ये हमारी मोटर की जैक है दोस्तों, जो इसके अंदर जो 5 वायर वाली मोटर यूज होती है उसके लिए ड्राइव यहीं से जाएगा। ओके, फिर दोस्तों ये 4 तार का जैक और है। तो दोस्तों इसमें रोटर का पोजीशन डिटेक्ट करता है। ये जो कंट्रोलर मॉड्यूल लगा हुआ है इससे इनपुट लेता है। ओके, ये जैक जो है आगे एक पावर मॉड्यूल में जुड़ा रहेगा, इन्वर्टर मॉड्यूल में। बाकी एक जैक और है दोस्तों ये। तो दोस्तों आईपीएम के आसपास जो है शंट रजिस्टर यूज करी हुई है, उसका जो भी ड्रॉपेज होगा, उसके अंदर जो भी एम्पलीफायर आईसी होंगी वो करंट को कैलकुलेट करेगी दोस्तों, और इस जैक के माध्यम से ये कंट्रोलर को बता देगा। ओके,
दोस्तों कुछ कपलर यहाँ पे है, 3-4 कपलर। तो दोस्तों इसका काम है ये मोटर की ड्राइव देने के लिए ये कपलर लगे हुए हैं। ओके, देखिए कुछ ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है दोस्तों। आपने देखा होगा नॉर्मल आईपीएम के अंदर अगर ड्राइव दे रहे हैं तो सीरीज में एक रजिस्टर ही लगता है, बाकी माइक्रो कंट्रोलर से आईपीएम डायरेक्ट लिंक होता है। इसमें ऑप्टो कपलर के माध्यम से ड्राइव दिया जा रहा है दोस्तों ये एक एम्पलीफायर आईसी लगी हुई है यहाँ पे। ये आईसी मोटर यानी जो ऑडियो का फैन है वो कितनी करंट ले रहा है दोस्तों, यही मेजरमेंट करेंगी और इस माइक्रो कंट्रोलर को ड्राइव देता रहेगा। ओके, नॉर्मल में दोस्तों आपको एसएमडी में माइक्रो कंट्रोलर मिलता है, बाकी इसमें देखिए वर्टिकल ये बिठा रखी है। इसमें ये मॉड्यूल जो लगा है दोस्तों इसका 2-3 काम है, टोटल करंट को मेजरमेंट करना और जो मोटर की एक्चुअल पोजीशन है रोटर की उसको भी यही डिटेक्ट करता है दोस्तों, ये वाली वायर के माध्यम से। तो इसके अंदर इतना ही है दोस्तों, इतना ही सेक्शन है इसके अंदर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन सेक्शन, एसी सप्लाई इनपुट, एसएमपीएस सेक्शन यहाँ से यहाँ, बाईपास रिले 2, ये आगे आउटपुट हो रही है, न्यूट्रल और लाइन ये आगे जाएंगे दोस्तों। ये सीटी है, करंट ट्रांसड्यूसर, ये करंट सेंसिंग के लिए लगा हुआ है। ये मॉड्यूल दोस्तों इसका जो भी ड्रॉपेज होगा ये कैलकुलेट करेगी और ये माइक्रो कंट्रोलर को देता रहेगा। ये 4 कपलर ड्राइव के लिए, मोटर की ड्राइव के लिए 6 ऑप्टो कपलर, UVW 6 पल्स आईपीएम मॉड्यूल को देने के लिए है। बाकी इसके अंदर और कुछ चीज़ नहीं है दोस्तों। अब मैं इसकी एडिशनल और एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर कुछ कैपेसिटर, कुछ मॉसफेट दी गई होती है कुछ कंट्रोलर के साथ, उसको भी देखते हैं। तो ये मॉड्यूल है दोस्तों, आपको जैक दिखाया ना, इसकी बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये मोटर के लिए है और ये रोटर की पोजीशन बताने के लिए दोस्तों ये मास्टर कार्ड में कनेक्ट हो जाएगा ये वाला जैक। ये 6 सिग्नल और VCC 15 वोल्ट के लिए है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉजिक लगा हुआ है इंटरनली दोस्तों, उसको तो दिखा नहीं सकते। ये UVW के लिए 3 जैक दिए हुए हैं दोस्तों, बाकी ये निगेटिव और पॉजिटिव के लिए है। अब ये 4 जैक के बारे में बात कर लेते हैं और ये 4 जैक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से पल्सेटिंग DC इनपुट होती है, ठीक है। फिर यहाँ ये फ़िल्टर होता है, ठीक है। जो एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है चौकोन में, वहाँ से ये DC निगेटिव और पॉजिटिव रिपल के रूप में आती है, यहाँ से इनपुट होती है। ये हमारा रिएक्टर के लिए है दोस्तों, यहाँ रिएक्टर कनेक्ट हो जाएंगे जिसको हम लोग इंडक्टर भी बोलते हैं। और बाकी ये 4 तार के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों UVW एक न्यूट्रल, UVW और एक न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर दोस्तों 4 वायर वाला कंप्रेसर जो है यूज होता है। तो UVW तो समझ में आ रहा है, लेकिन N, इसमें N लिखा होता है। आपने कंप्रेसर के अंदर देखा होगा, इसका जो भी स्टिकर चिपका रहता है उसमें ये N लिखा रहता है। तो दोस्तों N लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसमें हम लोग न्यूट्रल को डायरेक्ट अटैच कर देंगे, इसका काम अलग है, उसके बारे में देखेंगे अपन आगे। और ये वाली जो जैक है दोस्तों, ये वाली जो सर्किट है जो नीचे से आ रही है, ये माइक्रो कंट्रोलर को आगे जाएंगी। तो ये इसके अंदर कुछ शंट रजिस्टर और कुछ एम्पलीफायर आईसी लगी हुई है, उसकी इनपुट और VCC के लिए है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें आप लोग, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं ये N का मतलब क्या है।
एन मीन्स तो होता है न्यूट्रल, लेकिन ये तो न्यूट्रल से डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो इसका काम क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों डाइकिन कंप्रेसर का ये वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग। इसमें UVW और N लिखा होता है। आपने देखा होगा 4 तार कंप्रेसर से निकल के आता है बाहर में, और टर्मिनल भी 4 होते हैं। तो ये N लिखा जो होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ओके, मतलब हमको कॉन्सेप्ट समझना है ये जो N लिखा है इसका मतलब क्या है। और ये डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से लिंक होता है दोस्तों, ये न्यूट्रल से लिंक नहीं होता ना, लाइन वाली न्यूट्रल के साथ। तो इसका लिंक ये ड्राइवर से अटैच रहता है, ठीक है। आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इसमें ये जो तार है ना, डायरेक्ट आ रहा है, जो ये रेड कलर का वायर है ना, वहीं से आ रहा है, ठीक है, मेन इन्वर्टर ड्राइवर से, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो 3 तो बता दिया ना, ये रोटर पोजीशन के लिए है UVW, मतलब एक्चुअल रोटर पोजीशन यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो ये माध्यम बना के रखा है ये, तो आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो दोस्तों अगर सर्किट ओके कंडीशन में है, अगर मोटर की वाइंडिंग ओके कंडीशन है, कंप्रेसर हमारा अच्छे से रन कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये कॉमन पॉइंट पे ये क्या है, स्टार कनेक्शन है। तो यहाँ जहाँ ये कॉमन हो रही है यहाँ पे 0 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा कंप्रेसर ओके कंडीशन है तो यहाँ पे क्या है, 0 होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ये हमारा IPM का ड्राइवर है, ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, और ये जो हमारी ये वर्टिकल IC लगी हुई है ना, जिसके बारे में आपको बताया, ये IC, ठीक है, ये वाली IC, तो हमने उसको यहाँ दिखा रखी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही ये IPM ड्राइव दिया, ओके, तो ये सर्किट यहाँ से यहाँ जा कर के कंप्लीट हो रही है, ठीक है। मतलब एक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। जैसे ही ड्राइवर ने ड्राइव दिया U के लिए, तो ये सर्किट ऐसे जा कर के ये रिटर्न आनी चाहिए IPM के अंदर। तो हमारी सर्किट जो है ओके है दोस्तों। मान लो ये सर्किट ब्रेक हो गई, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, देखिए ये सर्किट ब्रेक हो गया दोस्तों। ये ड्राइव ऐसे जा रही है, अब इसको इधर से आना था, तो ये तो सर्किट ब्रेक हो गई, तो सर्किट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये करंट यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, तो जब U फेज बनेंगे तो W का स्विच ऑफ रहेगा। उस कंडीशन में अपन एक ही साइकिल ले सकते हैं, एक बार में एक ही ड्राइव ले सकते हैं। तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। यहाँ से ड्राइव निकली, यहाँ से इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि कॉइल ओपन हो चुकी है, तो सर्किट इधर से कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इधर तो IGBT ऑफ कंडीशन में है, लो साइड की, तो सर्किट कहाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ओके, अब सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो क्या होगा दोस्तों, देखिए इधर से भी ब्रेक हो गया और इधर से IGBT ऑफ है, उस कंडीशन में ब्रेक हो गया, तो करंट कहाँ जाएगा, सर्किट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। तो जैसे ही ड्राइव निकली दोस्तों, ये ड्राइव इधर भी नहीं जा सकी, इधर भी नहीं जा सकी, तो ये अपना जो रास्ता है इसको देखेगा, ठीक है, इसके थ्रू ये ड्राइवर को चला जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम की कंडीशन में ना, हमने क्या बोला, नॉर्मल कंडीशन है, अगर यहाँ पे मोटर अच्छी खासी चल रही है तो ये कॉमन पॉइंट पे 0 वोल्टेज होनी चाहिए। ओके, अब ये जो यहाँ से करंट निकली, ये करंट इधर से इधर आ करके इसमें घुस गया। अब ड्राइवर को क्या पता चला, यहाँ तो 0 वोल्ट होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, फिर अचानक यहाँ पे वोल्टेज क्यों आ गया। तो वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे आ जाती है, यहाँ कुछ कैपेसिटर लगा करके ये सर्किट डिजाइन करी जाती है, फिर ये ड्राइवर को आता है। ओके, तो सेम कंडीशन दोस्तों
दूसरे फेज के लिए भी होगा। मान लो ये वाइंडिंग होगी, ओपन हो गई, ठीक है। तो मान लो ये सर्किट निकला, यहाँ से ड्राइव निकली, ये सर्किट इधर जाने की कोशिश करी, लेकिन वाइंडिंग तो ओपन है यहाँ पे, तो सर्किट यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं होगा। तो तीनों के लिए दोस्तों सेम कंडीशन बनेंगे। मान लो मैं इसको ब्लॉक कर दिया, अब सर्किट जो इधर से जा रही थी अब इधर से कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे जीरो के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए ये वाले पॉइंट पे, ओके। अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेज स्टोर हो रहे हैं तो मीन्स प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम होने का कारण एक तो बता दिया, वाइंडिंग लीकेज या ओपन, ठीक है। अब देखिए हमारा कंप्रेसर क्या है, मेटल से बना हुआ है, तो इसको हम लोग अर्थ से भी कनेक्ट करते हैं। तो देखिए अर्थ से ये इसकी जो चेचिस है ना कंप्रेसर की, तो ये अटैच है ग्राउंड के साथ, ओके। अब मान लो इसके साथ अगर प्रॉब्लम आ गया, तो देखिए मैं प्रॉब्लम कर दिया इसमें। अब जो करंट ऐसे चल रहा था दोस्तों, ऐसे चल रहा था, वो आके डायरेक्ट क्या होगा, ग्राउंड में ख़त्म हो रहा है। जो करंट यहाँ से चली या यहाँ से चली, वो करंट डायरेक्ट किस में घुस रहा है, ग्राउंड में घुस रहा है, अर्थ में घुस रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। आईपीएम को रिटर्न करने के लिए, आईपीएम को सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए ना हमारा करंट जो है। अब ये करंट अपना दिशा चेंज कर दिया, ये ग्राउंड में चला गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा ये, जैसे ही हमारा करंट यहाँ पे घुसा, ठीक है। अब सर्किट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट करने के लिए हमको इधर लाना पड़ेगा, फिर आईपीएम के इनपुट में घुसाना पड़ेगा, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ से निकली करंट, यहाँ से ऐसे चली, यहाँ चली, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ घुस गया, या फिर यहाँ से करंट आउटपुट हुआ और डायरेक्ट इधर ना जा कर के यहाँ आ गया। अब फिर इधर का आईजीबीटी ऑन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। अब इनको पता थोड़ी है कि इधर कंप्रेसर अर्थ लीकेज हो गया है या बॉडी शॉर्ट है, ये तो अपना ड्राइव फर्स्ट टाइम में देगा ही। तो दोस्तों ये दो कंडीशन हो गया दोस्तों, या तो अर्थ लीकेज के कारण यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे, या फिर ये हमारा जो स्टेटर की वाइंडिंग है कंप्रेसर के अंदर, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ गई, लीकेज आ गया या ओपन हो गया, तो सर्किट क्या है, रिटर्न जाएगा नहीं, यानी पॉजिटिव से निगेटिव नहीं जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे, वो वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट इस आईसी को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बने, आईसी को मिला, आईसी इसको कमांड दे दिया, ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, अपनी ड्राइव को रोकेगा और ये जो है प्रोटेक्शन में पूरे सिस्टम को डालेगा दोस्तों। तो ये वाली सर्किट दोस्तों एक्चुअल में फॉल्ट लोकेशन बता रहा है, मतलब फॉल्ट कहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोई भी आईजीबीटी लो साइड का ऑन नहीं होता है, हाई साइड का तो ऑन हो गया, लो साइड का ऑन होगा तभी सर्किट कंप्लीट होगा। अगर नहीं होगा तो इसी सर्किट के माध्यम से दोस्तों ये पता कर लेगा माइक्रो कंट्रोलर। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, तो फ़ायदा ये है, पहली तो फॉल्ट लोकेशन हम लोग पता कर रहे हैं। दूसरी फ़ायदा क्या है, दूसरी फ़ायदा ये है कि इस मोटर की वाइंडिंग जो है इजीली टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब 4 वायर अगर 3 फेज मोटर से अगर बाहर हो रही है, तो इजी क्या है, उसका एक एक फेज जो है या एक एक जो कॉइल है वो टेस्ट हो जाती है इजी तरीके से। तो यही इसका फ़ायदा है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं है। इसीलिए ये जो न्यूट्रल जो है ना, डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से लिंक रहता है।
यानी कुछ भी गड़बड़ होगा दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे, ये वोल्टेज डायरेक्ट है, ये ड्राइवर को आएगा, ये ड्राइवर इसको कमांड कर देगा तुरंत। मतलब मोटर शॉर्ट सर्किट हो गया या बॉडी लीकेज हो गया या फिर कहीं से कॉइल ओपन हो गई, तो ये 2-3 कंडीशन के लिए दोस्तों ये सर्किट जो है प्रोटेक्शन देता है पूरे सिस्टम को। तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यूट्रल लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट न्यूट्रल से लिंक रहता है। जो नए भाई लोग हैं उनको लगेगा एन लिखा है मतलब ये डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे और इधर से अपना एक एक फेज दे देंगे तो स्टेपर मोटर की तरह चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अलग ही रहता है जो हमने बताया है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।